नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, मैं कहूँगा मान्यवर थोड़ा सा इधर हो जाएं। बाबा साहब की भव्य प्रतिमा जो यहाँ पर आता है वह अपने आप को गौरवान्वित समझता है। उसकी जो छाती है वह 56 इंच से भी बड़ी हो जाती है और इतनी खूबसूरत प्रतिमा का जो अनावरण था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्या है यहाँ पे इतनी बड़ी प्रतिमा का रहस्य, वह हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं और इस जगह का नाम है अम्बेडकर प्रतिष्ठान। नेशनल इंटरनेशनल जगह है और यहाँ पे देश विदेश के सैलानी आकर बाबा साहब को नतमस्तक करके जाते हैं। बाबा साहब की पूरी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे। जी धन्यवाद। जी वीरेंद्र जी, इस जो बाबा साहब का, जो मैं कैमरामैन को बोलूँगा पहले तो इसका एक बार भव्य निर्माण दिखा दें। आप देखेंगे बाबा साहब का ये जो निर्माण है कितना खूबसूरत है। पीछे पार्लियामेंट है, ऊपर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, नीचे फर्श को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और ये नेचुरल प्लांट्स हैं जो ऊपर से नीचे आपको दिखाई देंगे। दोनों साइड यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पे 2 से 3 बड़े बड़े हॉल हैं और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे तरीके की गतिविधियाँ चलती हैं। यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे बड़ी बड़ी एलसीडी लगी हुई हैं। लोग यहाँ पे बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार कैमरामैन ऊपर भी दिखा दें। ऊपर जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये पिरामिड की तरीके से है, इसको आप देख लें। और यहाँ का जो वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहा जाता है जहाँ जहाँ ये इस तरीके का निर्माण होता है वहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छे से होती है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र हैं, हम इनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब इसका क्या इतिहास है, यहाँ पर इस तरीके का निर्माण क्यों हो गया। जो सरकारें बाबा साहब का नाम नहीं लेती हैं वही सरकारें इसका अनावरण करवा रही हैं, और क्या इतिहास है दोनों हमें बताएं। अच्छा सवाल पूछा आपने जी। ये बाबा साहब के सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाए गए थे जी। क्योंकि बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था, इसलिए 1991 से लेकर के सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाए गए थे जी। और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन क्रिएट किया गया था यहाँ। उनको अशोका रोड पे एक कोठी दी गई थी ऑफिस में, वहाँ चलता रहा था काफ़ी दिनों तक। उधर बाद में मेट्रो का प्लान बना तो वो उस कोठी को खाली करना था। तो जहाँ अभी मौजूदा जगह पे देख रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, इसको करीब 12 या 15 मेंबर पार्लियामेंट्स की यहाँ कोठी हुआ करती थी, वो सारी कोठी अलॉट की गई थी। ये बहुत पुरानी बात है, तभी की 91-92 के आसपास की। लेकिन वो कोठियाँ खाली नहीं कराई गई, अलॉट तो कर दी थी फाउंडेशन के नाम पे, लेकिन मेरे ख्याल से 10-12 साल तक खाली नहीं कराई, मेंबर पार्लियामेंट रहते रहे। तो ऐसा लगता है कि सरकारें सिर्फ घोषणा करती हैं बाबा साहब के नाम से, करना नहीं चाहती। तो ऐसा इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद लोगों ने आंदोलन किए, संगठनों ने आंदोलन किए, उसके बाद वो कोठियाँ खाली कराई गई। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं भव्य इमारत जो बनी हुई है, बाहर से भी बहुत भव्य है। और इसके बराबर में मेरिडियन होटल है। तो ये वीवीआईपी एरिया है, दिल्ली का जनपथ जिसको बोलते हैं, जनपथ पे है ये। तो ये तब बाद में बनाया गया कि मजबूर होकर के सरकारों ने बनाया। सरकारें, जो मेरा अपना मानना है, अब तक दिल्ली, अगर भारत का इतिहास उठा के देखें तो बाबा साहब जब जिंदा थे तभी भी, खास करके अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के उस समय जो लोग थे किसी ने भी साथ नहीं दिया था, हमेशा बाबा साहब का विरोध करते रहे थे, बाबा साहब को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे थे। तो हो सकता है माइंड सेट वही हो कि अब बाबा साहब का नाम लेना मजबूरी हो गई है। आज़ाद भारत में बाबा साहब का नाम लेना हर पार्टी की मजबूरी है। किसी भी, कोई भी पार्टी है, चाहे वो बाबा साहब को अंदर से मानती है, बाहर से मानती है, लेकिन उनको मानना पड़ रहा है। क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि ये वोट की राजनीति है। बाबा साहब के जो मानने वाले हैं, बाबा साहब के जो सपोर्टर हैं, बाबा साहब के जो फॉलोअर हैं, कहा जाता है उनकी 85% आबादी उनकी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो बाबा साहब के फॉलोअर हैं। तो बाबा साहब का अगर नाम नहीं लेंगे तो बाबा साहब के लोग इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए वोट की राजनीति है। हर पार्टी बाबा साहब के नाम को चाहे बजाए, चाहे मजबूरी में, ये करते हैं। दूसरा, आप ये देख रहे हैं मॉडल लगा हुआ है बाबा साहब। नज़दीकी से आप इस मॉडल को दिखा दें। यहाँ पे जो मॉडल आप देखेंगे बाबा साहब का मॉडल, सबसे पहले तो जो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है वो हम आपको दिखा दें। आप इसका निर्माण देखेंगे, ऊपर से आप देख पाएंगे ये एक भव्य इमारत है और यहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था है, काफ़ी बेसमेंट पार्किंग भी है। नेशनल इंटरनेशनल है ये जगह और यहाँ पे जनपथ रोड पर है। वीरेंद्र जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? जी, ये तो आप देख रहे हैं, ये तो बिल्डिंग साक्षात है जी। ये बहुत भव्य बिल्डिंग है, बनाई गई है और इसमें बहुत सारे हॉल हैं
ऑडिटोरियम है, यहाँ प्रोग्राम भी अभी भी प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम यहाँ चलते रहते हैं। बड़े बड़े कई हॉल हैं यहाँ, ज़रूरत के हिसाब से कोई भी यहाँ इसको किराए पे ले करके कोई भी अपना फंक्शन कर सकता है। ये जो बराबर में देख रहे हैं ये डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल है, ये 26 अलीपुर रोड का है, जिसे संविधान की शक्ल दी गई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। इसका भी इतिहास ऐसे रहा, ये पहले प्राइवेट कोठी थी किसी महाराजा की, उस कोठी को लेने में कई सालों तक इसमें उठक पटक चलती रही, मामला कोर्ट में डाल दिया गया। मतलब कोशिश ये रही कि इसको एक्वायर ना किया जाए, इसको ये ना बनाया जाए, लेकिन जब संगठनों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए भी आंदोलन किए, तब बड़ी मुश्किल से ये दोनों ही जो सेंटर देख रहे हैं आप, ये बहुत बाद में अभी थोड़े साल पहले ही तैयार हुए। चाहे दबाव की राजनीति समझें, चाहे मजबूरी समझें, चाहे तो बाबा साहब का जो फॉलोअर है जागृत हो रहे हैं ये समझ लें, तो इस कारण ये सरकारों को बनाने पड़े हैं। फिर भी मैं उन सरकारों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये बनाए। धन्यवाद। यूँ तो रंगों की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन रंगों की राजनीति बहुत सारे लोग करते हैं। मैं अधिकतर आप फोटो देखेंगे तो वो है आपको ब्लू कलर, यानी कि इस ड्रेस में या इस रंग में आपको नज़र आएगा, नीले से जुड़ता हुआ कलर ही आपको नज़र आएगा बाबा साहब के जितने भी फ़ोटो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ एक भगवा तरीके का, यानी कि ऑरेंज कलर का ड्रेस दिखाया जा रहा है। मैं किसी रंग की विशेषता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की ड्रेस बाबा साहब ने नहीं करी है। लेकिन क्या कारण है कि इस वक्त भगवा या रेड या ऑरेंज तरीके के चीज़ों को, प्रतिमाओं को दिखाया जाता है? क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? देखो, ये तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। जो जिसकी पॉलिसी होती है, जिस सरकार की जो पॉलिसी होती है, जिस पार्टी की पॉलिसी होती है, उनका जो कलर होता है वो प्रोपेगेट करते हैं। बाबा साहब ने नीला रंग ही क्यों पसंद किया था, यह बताएं, क्योंकि बाबा साहब अधिकतर नीले रंग को क्यों प्रेम करते थे, या अधिकतर नीला झंडा ही क्यों होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने RPI बनाई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका नीला झंडा रखा था। और नीला का मतलब है जो आकाश है उसका रंग नीला होता है, और आकाश कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो नीला रंग जो है समानता का प्रतीक है कि इसके नीचे जो भी है वो सब समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए बाबा साहब ने नीला रंग लिया था। वो साहब कांसीराम ने भी उसी नीले रंग को पसंद किया, और बाबा साहब के ज़्यादातर फॉलोअर, साहब कांसीराम के फॉलोअर भी नीले रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने भी नीले रंग की शर्ट पहन रखी है जी। तो ये सब नेचुरल, एक क्या कहना चाहिए, प्राकृतिक कलर है नीला, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आकाश का कलर है, आकाश सबको समान एक दृष्टि से देखता है, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म का हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी। आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।